नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 10। दोस्तों, प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 10 मेरा अंतिम क्वेश्चन है और प्रश्नावली 7.1 और प्रश्नावली 7.2 में सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। साथ में एक बात का और ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 7.1 और प्रश्नावली 7.2 से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लास्ट में आपको लाइक करके एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है और कहा जा रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5 और -1, 4 और -2, -1 है। यहाँ पर हमें संकेत में कुछ दे रखा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पर हमें फार्मूला दे रखा है और इसी फार्मूला से हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए इसको समझते हुए सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 है, ठीक है, और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम कुछ डायग्राम को बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है। तो इस समचतुर्भुज के हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर हमें दे रखा है कि ए का कोऑर्डिनेट 3, 0 है। ठीक है, और यहाँ पर बी का जो कोऑर्डिनेट है 4, 5 है। फिर यहाँ पर सी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, 4 है। ठीक है, और डी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना है? -2, -1। स्पष्ट है? तो ये चीज़ हमें दे रखा है। हमें कहा क्या जा रहा है भाई? तो हमें कहा जा रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो चीज़ हमें दे रखा है, ठीक है, उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है भाई? तो यहाँ पर दिया गया है ए का जो कोऑर्डिनेट है 3, 0 है, बी का जो कोऑर्डिनेट है 4, 5 है, सी का जो कोऑर्डिनेट है -1, 4 है और डी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना है? -2, -1 है। स्पष्ट है? चलिए, हमें कहा भाई क्या जा रहा है? तो हमें कहा जा रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या दे रखा है? तो यह फार्मूला दे रखा है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल का मतलब हो गया कि D1 गुने D2। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विकर्ण मेरा है, एक विकर्ण हो जाएगा AC। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक विकर्ण हो जाएगा मेरा AC और दूसरा विकर्ण हो जाएगा BD या फिर DB। ठीक है, यानी कि BD। स्पष्ट है? तो हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं D1। ठीक है, यानी कि AC को मान लेंगे D1 और BD को मान लेंगे D2। ठीक है, तो हमें अब चाहिए AC का मान यानी कि D1 का मान और फिर दूसरा चाहिए हमें BD का मान यानी कि D2 का मान। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे इस कोऑर्डिनेट से। स्पष्ट है? तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे कि AC बराबर, इसका फार्मूला लगा देंगे, दूरी वाला फार्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। स्पष्ट है? अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे वैल्यू पुट करेंगे? देखिए, इसको हम लोग मान लेंगे x1 y1, ठीक है, और इसको मान लेंगे हम x2 y2। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए x1 का मान है 3 और x2 का मान है -1। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 -1 है। ठीक है, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 - y2। देखिए y1 का मान कितना है? तो 0 है और y2 का मान कितना है? 4 है। तो यहाँ पर 0 - 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और ये सभी क्या है? रूट में है। स्पष्ट है? चलिए, फिर हम क्या करेंगे कि इसको सोल्व कर लेंगे, यानी कि 3 और 1 4 हो गया। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 0 में से -4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -4। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 4 का। अब इसको हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो देखिए 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। स्पष्ट है? ये सभी रूट में है। 16 और 16 जब मिलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 32 और 32 का जब रूट तोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 16 दूना 32 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4√2। ठीक है, इसको हम लोग यूनिट लिख सकते हैं। ठीक ना? चलिए,
इसी तरीके से हमें निकालना है बी डी का मान। ए सी का तो मान हो गया 4√2, ठीक है। अब हमें निकालना है बी डी का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी बराबर, वही फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे x1 y1, ठीक है, और इसको मान लेंगे x2 y2। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए x1 का मान है 4 और x2 का मान है -2, ठीक है। तो 4 + 2 हो जाएगा, स्पष्ट है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस यहाँ पर y1 माइनस y2, देखिए y1 का मान है 5 और y2 का मान है -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 1 का होल स्क्वायर। ये सभी क्या है भाई, रूट में है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 5 और 1 6, फिर यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36, प्लस फिर 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36। अब दोनों 36 जब मिलेगा तो यहाँ में आ जाएगा रूट में 72, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब 72 का रूट तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6√2, ठीक है। इसको हम लोग यूनिट लिख देते हैं। चलिए अब देखिए हमें AC का मान आ गया है और BD का मान आ गया है, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे D1 और इसको बोल देंगे हम लोग D2, ठीक है। क्या बोलेंगे, AC को बोलेंगे D1 और BD को बोल देंगे D2, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुने D1 का भाई मान कितना आया है, तो 4√2 आया है, और D2 का मान कितना आया है, तो D2 का मान आया है 6√2, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये करना है कि √2, ठीक है, और √2 में जब गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो इस 2 से हम इन दोनों रूट को काट सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या बच गया, 4 और 6, तो 4 × 6 यानी क्या गया 24 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, स्पष्ट है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इस चैप्टर में यानी कि एक्सरसाइज जो 7.2 है उसमें कौन कौन से चैप्टर VVI है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज जो है 7.2 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको सोल्व कर लेना है 6, ठीक है। एग्जाम्पल में कौन सोल्व करना है 6, उसके बाद में आपको सोल्व कर लेना है 7, फिर उसके बाद में सोल्व कर लेना है आपको 10, ठीक है। और चैप्टर की अगर बात करें यानी कि एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में आपको सोल्व करना है प्रश्न संख्या 1, फिर सोल्व करना है 4, फिर सोल्व करना है 5, 7 और 8। ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको सोल्व कर लेना है, और ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।